नवरात्र का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। 2026 में चैत्र मास में 20 मार्च को माता ब्रह्मचारिणी का व्रत किया जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसके दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति भाव के साथ करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। कथा के अनुसार 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और मूल खाकर जीवन बिताया था और कई वर्षों तक तो उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की थी। बहुत समय तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी का शरीर अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो गया था। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए पुकारने लगी उमा। इसी कारण से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस अभूतपूर्व तपस्या की सराहना करने लगे और कहने लगे कि आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कठोर तपस्या की वजह से ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा तथा आराधना करने से जातक के सभी दुख दूर होते हैं तथा मनोकामना भी पूर्ण होती है। माता की उपासना नवरात्रों में दूसरे दिन की जाती है। श्रद्धा भाव से माता की आराधना करने पर सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।